नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। कल के एपिसोड में हमारे स्टूडियो में भावुक क्षण था और हमारे कई दर्शक भी इस प्रोग्राम को देखते हुए भावुक हो गए। उन्होंने हमें इस क्षण के बारे में बताया भी है, लेकिन तथागत बुद्ध की जीवनी को पाली सूत्रों पर आधारित घटनाओं के साथ आप तक पहुंचाना हमारा यह प्रयास है। और साथियों, पिछले कुछ भाग में हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध बैलूव गांव में अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके दौरान उन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है। और साथ ही हमने चर्चा की थी कि वैशाली में तथागत बुद्ध से मार मिलने आता है और उसने महापरिनिर्वाण लेने का आग्रह किया, जिसके चलते तथागत बुद्ध ने मार से महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा करी। और हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध पावा पहुंचकर चुंद द्वारा दिया गया अंतिम भोजन करते हैं। और फिर हमने कल के भाग में देखा था कि तथागत बुद्ध कुशीनगर में आनंद को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देश देते हैं। अब इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के विषय में आपको जानकारी देंगे। और इसलिए हमारे साथ इस जानकारी देने के लिए भंते कुशल सुमन जी उपस्थित हैं। भंते जी, आपका स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत मंगल हो आपका आरपी सिंह जी। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने कल के एपिसोड में देखा था तथागत बुद्ध जब कुशीनगर में होते हैं तो वहाँ पर आनंद उनसे आग्रह करते हैं कि तथागत, आप इस छोटी सी गांव में, ये छोटा सा जो कुशीनगर गांव है, यहाँ पर आप महापरिनिर्वाण ना लें। इसके अलावा पास में ही बहुत बड़े बड़े जानकार जाने माने शहर हैं, जैसे कि राजगीर, चंपा, श्रावस्ती, बनारस इत्यादि। तो तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, इस छोटे से गांव को तुम छोटा मत समझो। एक समय की बात है जब यहाँ पे राजा महासुदर्शन हुआ करते थे, तो उनका जो राज्य था, उनके राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, वे ये कुशीनगर हुआ करती थी। ये कुशीनगर उनके समय में 12 लीग जितना फैला हुआ था और ये ऐसा दिखता था जैसे कि मान लो किसी देवलोक का एक नगरी हो। तो इस चर्चा के बाद अब तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, जाओ कुशीनगर के लोगों को जाके ये सूचना दो कि तथागत बुद्ध आपके पास ही विराजमान है कुशीनगर में, और आज के रात की आखिरी पहर तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने का समय है। तो जब तक समय है आप सब आके तथागत बुद्ध के अंतिम दर्शन कर लें। इसके बाद कहीं आप लोग पछतावा ना हो आप लोगों को कि तथागत बुद्ध आपके इतने करीब थे और आपने उनके अंतिम दर्शन नहीं किए। जाओ जाओ आनंद, ऐसी मेरी सूचना, ऐसा मेरा संदेश कुशीनगर के वासियों को दे आओ। तो आनंद तथागत बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए अपना चीवर को अच्छी तरीके से ढककर
हाथ में वस्त्र, हाथ में पात्र ले कुशीनगर जाते हैं। और कुशीनगर में जब जाते हैं तो कुशीनगर के एक सभागार में, जहाँ पर सभी वहाँ के मल्ल के वासी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे, उस समय आनंद उनको जाके ये सूचना देते हैं। कहते हैं कि तथागत पास में ही 2 साल वृक्षों के बीच आज रात महापरिनिर्वाण लेंगे, तो आप लोगों को आके तथागत बुद्ध के अंतिम दर्शन कर लेने चाहिए, ताकि बाद में आप लोगों को पछतावा ना हो। और जैसे ही वे लोग ये संदेश सुनते हैं, उनमें से कुछ भौचक्के हो जाते हैं और कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, और उनमें से कुछ और ज़मीन पर गिर गिर के रोना शुरू करते हैं। कोई अपना सीना पीटता है, कोई अपने बाल नोचता है और कहता है कि ये तो बहुत ही जल्द हो गया, इतनी जल्दी तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण ले रहे हैं। अब इस वारदात के बाद आनंद 2 साल वृक्षों के बीच आ जाते हैं लौटकर, जहाँ पर तथागत बुद्ध पहले से विराजमान थे। और धीमे धीमे करके ये जो कुशीनगर के मल्ल थे, वे अब मिलने आना शुरू करते हैं तथागत बुद्ध से। इन लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही थी, तो आनंद ने सोचा, अगर मैं एक एक को तथागत बुद्ध के दर्शन कराऊंगा तो ये रात देखते देखते ही निकल जाएगी और अगले दिन का सवेरा आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इनको झुंडों में तथागत के समक्ष ले जाऊं और उनका दर्शन करवाऊं। जैसे कि मान लेते हैं परिवार के कुछ 5 सदस्य हैं, तो उस परिवार के मुखिया और उस परिवार के सभी सदस्यों को तथागत के समक्ष ले जाऊं और दर्शन कराऊं। या कोई कबीले के लोग आएँ तो उस कबीले के प्रतिनिधि को उनके आगे रखकर उस कबीले के सभी लोगों का तथागत से दर्शन करवाऊं। इस प्रकार से करने से मैं अपने समय को बचा सकता हूँ। तो आनंद ने अब धीरे धीरे करके जितने लोग आ रहे थे, उनका झुंडों में तथागत बुद्ध से दर्शन करवाना शुरू कर दिया। और सभी के दर्शन, रात की पहली पहर समाप्त होते होते सभी के तथागत बुद्ध के दर्शन हो गए। अब कुशीनगर में ही एक परिव्राजक हुआ करता था, जिसका नाम है सुभद्द। तो ये जो परिव्राजक घुमंतु परंपरा का था, तो इसको जब पता चला कि तथागत बुद्ध कुशीनगर में ही हैं और आज की रात की आखिरी पहर महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं, तो मैंने ऐसा अपने अन्य मित्रजनों से सुना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि साक्षात एक कोई व्यक्ति तथागत बुद्ध बनता है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इस समय तथागत बुद्ध हैं और ये कुछ ही समय मेरे पास बचा है, मैं जाके इनके दर्शन करूं और जो मेरे मन में जो प्रश्न है उसका मैं समाधान कर लूं। ये अपना मन बना के सुभद्द वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर तथागत बुद्ध और आनंद थे। तो आनंद के पास जाता है सुभद्द और कहता है, आपसे मैं विनती करता हूँ आनंद कि मुझे सिर्फ अकेले को तथागत बुद्ध से मिलने दे। मेरे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं समाधान करवाना चाहता हूँ और मुझे पता है उसका समाधान सिर्फ केवल बुद्ध ही कर सकते हैं। तो आनंद कहते हैं, देखो भाई, तथागत थके हुए हैं और आज की रात की आखिरी पहर इनका महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो इस समय ऐसी आग्रह मत करो, दूर से ही दर्शन करके चले जाओ। तो जब ये बात हो रही थी, इसी प्रकार से सुभद्द ने दूसरी बार भी निवेदन किया आनंद से, तीसरी बार भी किया और प्रत्युत्तर में आनंद वही कहते हैं। तो ये जब बात चल रही थी, कहीं ना कहीं तथागत को इस बात की आवाज़ आ गई। तो तथागत ने करुणा भरे हृदय से आनंद को कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको, इसके मन में जो जिज्ञासा है ये केवल और केवल अपने ज्ञान को शांत करने के लिए ही आया है और मुझे पता है जब मैं इसे उत्तर दूंगा तो ये तुरंत मेरे उत्तर को समझ जाएगा और अपना कल्याण कर लेगा।
तो आनंद कहते हैं, जाओ तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। अब सुभद्र जाता है तथागत के समक्ष, आदरपूर्वक नमन करता है, बैठता है और बैठ के पूछता है तथागत बुद्ध से, तथागत मैंने बहुत सारे श्रमणों और ब्राह्मणों से मिला हूँ जो ये दावा करते हैं कि वे अपने कुछ एक संघ के प्रतिनिधि हैं, जैसे कि मक्खाली गोसल, अजीत केसा कामली, पूरण कश्यप, पाकुत कच्चायन, संजय बेलट्ठी पुत्र और निगंठनाथ पुत्र। तो ये ऐसा दावा करते हैं कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जितने भी जानकार प्रसिद्ध लोग हैं, क्या ये सभी के सभी ज्ञान प्राप्त पुरुष हैं, सभी को ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, या नहीं तो इसमें से कुछ ही लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुई है और कुछ और को नहीं हुई है, या तो फिर इनमें से कोई भी किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। तो तथागत सुभद्र को कहते हैं, सुभद्र से कहते हैं, रहने दो सुभद्र, इनमें से कौन ज्ञान प्राप्त है या कौन ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसके विषय में रहने दो। मैं तुम्हें धम्म सिखलाऊंगा, मैं तुम्हें धम्म देशना दूंगा, इसे तुम अच्छे से ग्रहण करो, इसे तुम अच्छे से समझो। और फिर कहते हैं तथागत, जिस किसी के द्वारा सिखलाए गए धर्म में आर्य अष्टांग मार्ग की चर्चा होती है, उसके द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं का अनुसरण करके ही पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के श्रामण ब्राह्मण बन सकते हैं, जो अरहंत होते हैं। और फिर आगे कहते हैं बुद्ध, जिस किसी के द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं में ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं होता, उसकी शिक्षा का अनुसरण करके कोई पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी श्रेणी का अरहंत नहीं बन सकता, मोक्ष पुरुष नहीं बन सकता। और फिर उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरे द्वारा सिखलाई हुई शिक्षाओं में आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है और इसका पालन अनुसरण करते करते बहुत सारे अरहंत आज के समय में जीवित हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी श्रेणी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहली श्रेणी होती है श्रोतापन, दूसरी होती है सकतगामी, तीसरी होती है अनागामी और अंतिम होती है अरहंत। तो जो कोई व्यक्ति इन आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेगा, वे धीमे धीमे करके श्रोतापन, सकतगामी, अनागामी और अरहंत बन ही जाता है। तो तथागत बुद्ध जब ये आश्वासन देते हैं सुभद्र को, कहते हैं कि मेरी द्वारा सिखलाई गई इन शिक्षाओं में आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है, उसके बाद फिर सुभद्र से कहते हैं कि निर्वाण की खोज में 29 वर्ष की आयु में मैंने गृहस्थ जीवन त्यागा और तब से लेके आज तक 50 वर्ष से अधिक हो गए मुझे गृहस्थ जीवन त्यागे। सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं सिखला रहा हूँ, धम्म देशना देता हूँ, इसी के द्वारा ही अरहत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो तथागत बुद्ध की ये जो सिंहनाद थी, इस सिंहनाद को सुनकर सुभद्र बहुत प्रभावित होता है और वहीं से तथागत बुद्ध से निवेदन करता है, तथागत मैं त्रिशरण लेना चाहता हूँ और आप मुझे भिक्षु बना दें। तो वे त्रिशरण लेता है और जब भिक्षु बनाने के लिए आग्रह करता है तथागत बुद्ध से, तो तथागत कहते हैं सुभद्र से, सुभद्र तुम किसी और परंपरा से हो, तो अगर तुम त्रिशरण लेना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 4 महीने श्रामणेर बन के रहना पड़ेगा, अर्थात कहें तो प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा। और तुम्हारा व्यवहार देखकर अगर भिक्षु जन संतुष्ट हों तो तब तुम्हें सही रूप में प्रबज्जा दी जा सकती है। तो क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो 4 महीने?
सुभद्र कहता है, तथागत अगर ऐसी बात है तो 4 महीने क्या, मैं 4 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद अगर भिक्षु संघ को लगे कि मुझे प्रबज्जा देनी चाहिए तो मैं उसे खुश भरे दिल से स्वीकार करूँगा। तो तथागत आनंद को आदेश देते हैं, आनंद जाओ सुभद्र को भिक्षु बना दो। तो ये सुभद्र जो थे, ये तथागत बुद्ध द्वारा बनाए गए ये अंतिम भिक्षु थे। तथागत बुद्ध के जीवन काल में जितने भी भिक्षु बनाए गए, तो ये सबसे अंतिम भिक्षु जो रहे ये सुभद्र थे। और प्रबज्जा लेने के बाद सुभद्र ने कुछ ही समय में ध्यान साधना करके अरहंत बन गए। और इस सुभद्र की वारदात के बाद फिर तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद हो सकता है कि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद तुम लोग ऐसा समझो कि हमारा अब कोई शास्ता नहीं है, तो भूल कर भी ये विचार तुम लोगों के मन में नहीं आए। मेरे द्वारा सिखलाई गई जो शिक्षा है यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी और यही तुम्हारा मार्गदर्शक रहेगा। तथागत बुद्ध ने जब ये आदेश दिया, इसके बाद आनंद से और एक बात कहते हैं अभी तक एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को मित्र कर संबोधित किया करता था, आवुसो करके संबोधित किया करता था, मगर मेरे महापरिनिर्वाण बाद कोई भिक्षु जो खास करके जो थेर हो, जो पहले भिक्षु बना हो, वे छोटे भिक्षु को मित्र कर या नहीं तो उसके नाम से उसको संबोधित कर सकता है, मगर जो छोटा है भिक्षु उसे बड़े भिक्षु को सिर्फ भंते या भदंत कर ही संबोधन करना होगा। इस प्रकार का आदेश देने के बाद आनंद से कहते हैं, बहुत ही मुख्य बात कहते हैं भिक्षु संघ मेरे महापरिनिर्वाण के बाद चाहे तो भिक्षु संघ मेरे महापरिनिर्वाण के बाद चाहे तो छोटे छोटे नियमों को हटा सकता है। अब दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूँगा ये छोटे छोटे नियम क्या है। तो इस विषय पे आनंद ने तथागत बुद्ध से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लिया कि ये छोटे छोटे विनय, ये छोटे छोटे नियम क्या हैं, तो इनको क्या हटाया जाए। तो इस पे आनंद ने तथागत बुद्ध से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लिया। इसके बाद तथागत बुद्ध और एक आदेश देते हैं, कहते हैं मेरे महापरिनिर्वाण के बाद छन्न को ब्रह्मदंड दिया जाए। तो छन्न कौन था और ब्रह्मदंड क्या था ये समझना ज़रूरी है। छन्न वही है तथागत बुद्ध का, जब तथागत राजकुमार थे तो उनका जो कंथक हुआ करता था उस कंथक का नाम छन्न था। तो छन्न बाद में भिक्षु बन गया और भिक्षु बनने बाद इस चीज़ का बहुत गर्व करता है, हमेशा घमंड में रहता है कि तथागत को इसने हमेशा बचपन से सेवा की है और भिक्षु संघ में इसीलिए आज्ञापूर्वक नहीं रहता है। तो इसको तथागत बुद्ध ने कहा, आनंद से कहा कि छन्न को मेरे महापरिनिर्वाण के बाद ब्रह्मदंड दिया जाए। तो आनंद ने पूछा तथागत से, तथागत ब्रह्मदंड क्या होता है? तो तथागत ने कहा कि अगर ये छन्न किसी के पास आए, बातचीत करना चाहे या कहे कि मुझे आप धम्म देसना दें, तो इसको कोई भिक्षु इससे बातचीत नहीं करेगा, इसको धम्म देसना नहीं देगा। तो इस वारदात के बाद क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा फिर कभी, मगर संक्षिप्त में ऐसे होता है जब छन्न के साथ ब्रह्मदंड दिया जाता है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तो इस घटना से वे काफ़ी प्रभावित होता है और थोड़ी बेशर्मी महसूस करके अब तथागत बुद्ध के जाने के बाद अब थोड़ा सीरियस होके ध्यान साधना करता है और आगे चल के अरहंत बन जाता है। तो हम लौट के आते हैं हमारी पुरानी बातों पे। अब तथागत क्या कहते हैं भिक्षुओं से, समस्त वहाँ पे जो मौजूद भिक्षु हैं तथागत के सामने बैठे हुए, तथागत इसी सिंहासन में लेटे हुए हैं, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके पालती मारकर बैठे हुए हैं करवट लेके।
और तथागत उन सभी भिक्षुओं से कहते हैं, हो सकता है किसी भिक्षु को बुद्ध, धम्म, संघ या मार्ग के विषय में कोई प्रश्न हो, कोई कठिनाई हो, तो अभी समय रहते हुए ही उसका क्लैरिफिकेशन ले लें, उसके बारे में पूछ लें। और जब तथागत ये सभी भिक्षु संघ से कहते हैं तो उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता, कोई प्रश्न नहीं पूछता, शांत रहते हैं। तो दोबारा से तीसरी बार तथागत इसी प्रकार से पूछते हैं, हो सकता है किसी के मन में बुद्ध, धम्म, संघ या निर्वाण के मार्ग के विषय में लेके कोई प्रश्न हो, तो वो चाहे तो अभी समय रहते ही इसको क्लैरिफाई कर ले, बाद में पछतावा ना हो कि तथागत आपके सामने थे और आपने पूछा नहीं। तो ऐसे जब हो जाता है तो अब की बार भी शांत रहते हैं भिक्षु। तो तथागत बड़े करुणा से कहते हैं सभी भिक्षुओं से, कहते हैं, ठीक है, हो सकता है कि तुम भिक्षुओं को तथागत के प्रति अपार श्रद्धा रहने के कारण तुम लोग इस अंतिम समय में प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, मगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को संबोधन कर रहा है, एक दोस्त होने नाते मैं पूछ रहा हूँ। तुम मुझे बतलाओ, अगर किसी को बुद्ध, धम्म या संघ या निर्वाण के मार्ग के विषय में कोई प्रश्न हो तो मुझसे अभी पूछ लें। और इसके बावजूद भी भिक्षु संघ शांत रहता है, कोई प्रश्न नहीं पूछता। इस वारदात को होते हुए देख आनंद भाव विभोर हो, कहते हैं आश्चर्य हो, कहते हैं अद्भुत। यहाँ पर मुझे विश्वास है भिक्षु संघ में कि किसी एक भिक्षु के मन में भी बुद्ध, धम्म, संघ और निर्वाण मार्ग के प्रति कोई भी संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तो इसका उत्तर देते हुए तथागत आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम तो ये बात, ये दावा श्रद्धा के आधार पे कर रहे हो, मगर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, पीछे तक जो आखिरी भिक्षु बैठा है, वहाँ तक जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, इनमें से कम कोई एक भिक्षु होगा तो वे केवल और केवल श्रोतापन होगा। और इसके अलावा कहीं सारे यहाँ पे अनेकों अरहंत भिक्षु बैठे हैं, इसीलिए इनके मन में कोई संदेह नहीं। और फिर इस घटना के बाद तथागत बुद्ध अपने अंतिम शब्द कहते हैं। अंतिम शब्द कह के उनका महापरिनिर्वाण होता है। तो अंतिम शब्द क्या होते हैं? हंददानी भिक्खवे आमंतयामि वो वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादेथा। सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार अनित्य हैं। और ऐसे कहते कहते तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लेना शुरू किया। अब किस प्रकार लेते हैं? आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान से चतुर्थ ध्यान, फिर इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते, तो इस प्रकार जब तथागत बुद्ध एक ध्यान से निकल के दूसरे ध्यान, दूसरे ध्यान से तीसरे ध्यान, इस प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं, तो जब वे आके संज्ञा वेदयाति निरोधम यहाँ पर आके रुकते हैं, तो आनंद को लगता है तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ले लिया है। और वे थेर अनुरुद्ध से कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ले लिया है। मगर आनंद तो अभी तक अरहंत नहीं हुए थे और ना आनंद के पास कोई रिद्धि शक्तियाँ थी। अनुरुद्ध के पास, थेर अनुरुद्ध के पास रिद्धि शक्तियाँ थी और वे चित्त को पढ़ने की शक्ति रखते थे। तो वे तथागत बुद्ध के चित्त का निरीक्षण कर रहे थे अपनी शक्तियों द्वारा और समझ रहे थे कि तथागत बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण नहीं हुआ। तथागत बुद्ध इस बहुत गहरी ध्यान अवस्था जिसे कहा जाता है संज्ञा वेदायित निरोधम, इसमें है। और फिर दोबारा से तथागत इस श्रृंखला में रिवर्स ऑर्डर में जाते जाते प्रथम ध्यान तक आते हैं। प्रथम ध्यान से फिर चतुर्थ ध्यान में जब आते हैं तो यहाँ पे तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया इस क्षण।
और जैसे ही तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया तो बहुत ज़ोरों का भूकंप आता है। मैंने दर्शकों आपको पिछले कुछ एपिसोड पहले बताया था कि 8 कारण भूकंप के जो होते हैं उनमें से एक कारण ये होता है जब तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण लेते हैं उस समय भी भूकंप आता है। तो इस समय तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद एक बहुत ज़ोर से भूकंप आता है। तो दर्शकों, आगे की घटना की चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। नमो बुद्धाय। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और साथियों, आज के एक भावुक क्षण को आप तक पहुंचाने के लिए हम एक बार फिर भंते जी का आभार व्यक्त करते हैं और यह कह रहे हैं कि आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस अब इतना ही। अब समय हो चुका है इस प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो इस प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 और आप अपना प्रश्न ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नीचे चल रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने आपकी जिज्ञासाओं को नहीं लिया क्योंकि ये एक बहुत ही भावुक एपिसोड था और इसमें भंते जी के राय के अनुसार हमने आपको आपकी जिज्ञासाओं के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे के एपिसोड में हम आपकी जिज्ञासाओं पर बात करते रहेंगे। तो हमें अपने प्रश्न, अपने विचार, अपनी जिज्ञासाओं को लिखना जारी रखिए। और अब मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो